चप्पलें वगैरह लगाई होती है, इसकी परमिशन आपने ली होती है? मतलब रेंट वगैरह आप देते हैं क्या? नहीं, मेरे को नहीं इसका कुछ करना। अगर अच्छा प्रॉफिट होता था तो हम दुकान पे होते हैं ना, यहाँ पे रोड पे थोड़ा ना वो कर रहे हो। अच्छा, 3 सालों से आप यहाँ पर? हाँ जी हाँ जी सिर्फ यहीं पर आपकी रेडी है हाँ जी स्टार्टिंग हाँ से? जी। इसका शोरूम तो है, लेकिन इन्होंने कोई रेंट वगैरह इसका पे किया है? क्योंकि देखो आपने वहाँ भी लगाया है, अगर मैं बात करूँ वहाँ भी आपने डिस्प्ले किए हैं कंबल, और इधर भी आप पूरे मतलब पूरा रोड आप एक तरह से वो कवर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं मोहाली के 3B2 मार्केट में, और आज हम यहाँ जानेंगे दुकानदारों से जो ये रेहड़ी साइड में इन्होंने लगाई है, सामान दुकानों से बाहर रखा है। कहीं ना कहीं लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सामान जो है बाहर रखने से कहीं ना कहीं लोगों को इधर उधर जाने में काफ़ी दिक्कतें आती है। जो रास्ता है वे काफ़ी ज़्यादा संकरा हो जाता है। तो लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि उन्हें कितनी दिक्कतें होती हैं, और साथ ही जो दुकानदार हैं उनसे भी हम जानेंगे कि क्या जो उन्होंने ये सामान बाहर रखा है वे किसी से इस चीज़ की परमिशन लेते हैं या नहीं। तो चलिए आपको हम मार्केट का हाल दिखाते हैं। तो फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ्लावर पॉट भी है, उसकी रेहड़ी बाहर लगी हुई है, और साथ ही कपड़ों की जो ये शॉप है उसके कपड़े भी यहाँ बाहर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ज्वेलरी वगैरह की जो रेहड़ी है वे भी यहाँ लगी हुई है। तो आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर आप ये देखिए ज्वेलरी की भी यहाँ पर जो है दुकान लगी हुई है बाहर, जिसमें अलग अलग तरह की रिंग्स है, ब्रेसलेट है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ है, चेन्स है, इयररिंग्स है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में जो है बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के भी जो है गर्ल्स के क्लोथ्स है, क्योंकि अब सर्दी आ गई है तो सर्दियों के कपड़े बाहर नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सॉक्स वगैरह, टोपियाँ, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और हम इनसे जानेंगे कि जो इन्होंने ये सामान बाहर लगाया है क्या इसकी परमिशन ली हुई है। जो आपने ये सामान बाहर यहाँ पर रखा है क्या इसकी परमिशन आपने ली है किसी से? नहीं। नहीं, तो आपने ये खुद ही ये सामान यहाँ, तो आप बताइए जो ये आपने सामान यहाँ बाहर लगाया है डिस्प्ले के लिए, ये इसकी परमिशन आपने किसी से ली है? हाँ जी अच्छा, किससे आपने इसकी परमिशन ली है? मैम। सर ने लिया। तो चलिए, अभी ये कुछ बोलना नहीं चाह रही कैमरे के आगे, हम किसी और से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, जो ये सामान आपने बाहर रखा है डिस्प्ले के लिए, इस साइड में, ये जो आपने सामान यहाँ बाहर लगाया है इसकी क्या आपने पहले परमिशन ली होती है किसी से? हमारी शॉप है। हाँ, शॉप है, लेकिन जो आपने बाहर लगाया है, शॉप से बाहर ये सामान है, रोड पे जो ये सामान है, सारे लगाते हैं, हम भी लगाते हैं इसीलिए। हाँ, तो इसकी कोई किसी से परमिशन ली होती है आपने? जिसका शोरूम है वो मतलब परमिशन ले, जिसने 50-60 हज़ार रुपया किराया देना होता है। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि आप इसका रेंट भरते हो? हाँ, रेंट भरते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, मतलब वो रेंट जो जाता है वे मंथली जाता है, ईयरली जाता है? मंथली। मंथली जाता है। अच्छा, तो आपको कैसे, मतलब अगर आपको ये सामान बाहर रखना है तो क्या नगर निगम की ओर से आपको इसकी पर्ची वगैरह देनी होती है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं था। ठीक है। अच्छा, तो इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, इन्होंने यही कहा कि अभी इन्हें भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फ़िलहाल इन्होंने ये भी बताया कि इसका ये जो है वही किसके है ये कंबल? अच्छा, ये आप यहीं पर ये आपकी शॉप है, मतलब आपने शॉप में। अच्छा, तो यहाँ आपने परमिशन ली है किसी से जो ये आपने बाहर डिस्प्ले नहीं किया? मैम, हमारी शॉप के बाहर है,
इनसे पूछ लो मैम, मुझे बोलना नहीं आएगा। खुद का शोरूम तो है लेकिन इन्होंने कोई रेंट वगैरह इसका पे किया है? क्योंकि देखो आपने वहाँ भी लगाया है, अगर मैं बात करूँ वहाँ भी आपने डिस्प्ले किए हैं कंबल, और इधर भी आप पूरे मतलब पूरा रोड आप एक तरह से वो कवर कर रहे हैं करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सुंदर सुंदर मेहंदी के डिज़ाइन है। आप इतनी सुंदर मेहंदी लगा लेते हो? जी। अच्छा, जो आपने स्टॉल यहाँ पर लगाया है, तो ये बताइए आप मुझे कि इस स्टॉल की आपने परमिशन ली है किसी से? हाँ जी। मतलब इस स्टॉल की परमिशन आपको मिली है किसी से? नगर निगम से परमिशन लेनी होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। लोन लिया हुआ ना मैम उसमें से, जो सरकारी लोन नहीं आते, जी जी जो सरकारी लोन किए थे लॉकडाउन के समय, जी जी। जो रेडी फरी वाले के लिए तो लिया हुआ है ना। लाइसेंस बनाते ही नहीं मेहंदी वाले के लिए, बोलते कि मेहंदी वाले तो छोटा सा स्टॉल है तो मेहंदी क्या बनाए, तो उनका हमारे क्या कौन सा रेडी फरी लग रहे, छोटा सा टेबल है, इनसे तो ना कोई प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जब नगर निगम वाले आते हैं रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमने बहुत सारे देखे, चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो बाहर रेहड़ी लगाते हैं और जैसे ही प्रशासन आता है, नगर निगम वाले आते हैं, वे एकदम से भाग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भागना पड़ते हैं। तो आपकी यहाँ पर सेल कितनी हो जाती है इसके मेहंदी? ये तो फेस्टिवल के हिसाब से काम होते हैं ना, शादी ब्याह के हिसाब से। अभी तक काम नहीं है, अभी शादी ब्याह चल रहे हैं ना, एक दुक्का चल रहा है, इतना काम नहीं। तो मतलब अगर फेस्टिवल ना हो तो रोज़गार का आपका इनकम यहाँ पर नहीं है? नहीं, फेस्टिवल वाले काम। तो चलो, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है नगर निगम वाले जब आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें भी तो चलिए एक रेडी यहाँ पर भी है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बातचीत करते हैं। भैया, क्या क्या है यहाँ खाने में? राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, न्यूट्री चावल है, मिक्स वेज है, रोटी है, येलो दाल है। कितने टाइम से ये आप यहाँ पर ये सब कुछ दे रहे हो? मतलब कितने टाइम से बेच रहे हो? हो गए मैम 3-3.5 साल। 3.5 साल। इनकम का सोर्स यही है आपका? हाँ जी, तो अच्छी इनकम मिल जाती है इससे? बस टाइम पास ही है जी, हो रहा है बस। अच्छा, कहाँ से हो सर आप वैसे? यहीं से है जी, 3B2 से। अच्छा, 3B2। सर, यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे नगर निगम की परमिशन लेनी पड़ती है कि जैसे हमने रेडी? रिस्क के ऊपर ही लगाया हुआ है जी। अच्छा, रिस्क के ऊपर, क्योंकि नगर निगम वाले तो मैक्सिमम यही होता है कि वो उठा के ले जाते हैं सारा सामान। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा सेल कब होती है आपकी? बिक्री सबसे ज़्यादा कब होती है आपकी? इसका कोई वो नहीं है, अभी पड़ा हुआ है देखो सामान। अच्छा, मतलब आपको फिर इसमें प्रॉफिट कितना हो जाता है वैसे? ऐसा कोई आइडिया नहीं है जी इसमें। सारा सामान कई बार बच भी जाता है, फेंकना भी पड़ता है जी। खाने के काम में कोई आइडिया नहीं होता जी। अच्छा, शाम के समय ज़्यादा बिक्री होती है या दिन के टाइम? हम दोपहर तक ही लगाते हैं, 2-3 घंटे बस। अच्छा, सुबह कितने बजे से? 12 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक। 12 से 3। पंजाब। अच्छा, तो क्या क्या रेट्स हैं इन सब के आपने लगाए वैसे? हाँ, चावल का 30 का हाफ है, 50 का फुल है जी। जी जी और जो रोटी वाली थाली 60 रुपए की है। जी जी। अच्छा, तो मतलब अच्छा प्रॉफिट हो जाता है वैसे, अगर कभी देखा जाए कि हाँ एज कम्पेयर टू अगर मान लो अगर दूसरी अच्छा प्रॉफिट होता था तो हम दुकान पे होते ना, यहाँ पे रोड पे थोड़ा ना वो कर रहे अच्छा, 3 सालों से आप यहाँ पर? हो। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ यहीं पर आपकी रेडी है हाँ जी, स्टार्टिंग हाँ से? जी, यही जी, यही बस। इसके बाद सीधा घर पे जाएंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो इन्होंने बताया कि पता क्या होता है, आपने भी लिया है तो फिर ऐसे वो हो जाता है, तंग करना शुरू कर देते हैं कहीं ना। अच्छा, हाँ। पहले ऐसी कार्रवाई हुई है यहाँ पर वैसे? होती रहती है जी कार्रवाई, तो वो उनका है, वो अपनी जगह ठीक है जी, हाँ। बिल्कुल ठीक है वो अपनी जगह। हाँ जी, चलो, ठीक है, ओके। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये 3 साल से है और काफ़ी। सर, एक और सवाल, अगर कार्रवाई होती है तो क्या आप पैसे पूसे देकर सारा सामान छुड़वा लेते हो? वो तो मैम ऐसा है ना, जो उनकी फीस होती है वो देनी होती है। अच्छा, फिर वो सामान दे देते हैं वापस? जो सरकारी फीस होती है वो है, कई बार नहीं भी देते, दे भी देते हैं, ऐसा होता है जी। आप पर कभी कार्रवाई हुई है ऐसी? हाँ जी, काफ़ी बार ले गए हैं। कहाँ से हो आप? हम यूपी से हैं, अयोध्या से। यूपी अयोध्या से? हाँ जी। अच्छा, रामनगरी से। तो कितने टाइम से आप यहाँ पर ये चाय का ठेला लगाए हुए? हमें 15 साल हो गए हमसे। यहीं पर काम करते करते? अब यहीं पे हैं। अच्छा, तो कितना प्रॉफिट आपको हो जाता है इसमें? प्रॉफिट तो कुछ नहीं है मैडम, जब
कई बार 1000 भी बन जाते हैं, कई बार 500 भी बनते हैं। काम के ऊपर होता है, जैसे जैसे काम रहे। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक आप यहाँ पर बैठे होते हो या फिर दिन में आते हो? नहीं, हम दो वैसे सुबह ही आते हैं 8 बजे कम से कम, और शाम को 7 बजे तक। अच्छा, आपको जो ये ठेला आपने यहाँ पर लगाया है, परमिशन तो लेनी पड़ती होगी, नगर निगम द्वारा आपको परमिशन लेनी पड़ती होगी, तो आपने परमिशन ली है? हाँ, अच्छा, परमिशन आपने ली है, तो आपको रेंट देना पड़ता है क्या यहाँ का भी? जब नगर निगम वाले आते हैं तो क्या वे एक्शन भी लेते होंगे? आप पर कभी एक्शन हुआ है? एक्शन हुआ, कई बार हुआ है। तो फिर क्या आप पैसे देकर आप अपना सामान छुड़वा लेते हो? पैसे दे के छुड़ाना पड़ता है सामान। तो इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने कहा कि पैसे देकर नगर निगम वालों से कई बार इन्हें सामान छुड़वाना पड़ता है और जो मुनाफा है वे भी इन्हें काफ़ी अच्छा हो जाता है। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो आगे हम चलते हैं और जानते हैं लोगों से उनकी राय। तो चलो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने बाहर डिस्प्ले के लिए चप्पलें वगैरह लगाई होती है, इसकी परमिशन आपने ली होती है, मतलब रेंट वगैरह आप देते हैं क्या? नहीं, मेरे को नहीं इसका कुछ करना जी, प्लीज़। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी जहाँ भी हम बातचीत करने की कोशिश दुकानदारों से कर रहे हैं, वे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो प्रशासन है वे नगर निगम के द्वारा जो है यहाँ पर ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से जगह है वे काफ़ी कवर हो जाती है। डिस्प्ले के चक्कर में इन्होंने काफ़ी जगह कवर की होती है। कहीं ना कहीं जो आम इंसान है, जो लोग फुटपाथ पे जा रहे होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।